नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 15 जून को देश भर में कैसा मौसम रहेगा, इस वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। साइक्लोन बिपरजॉय अगले 24 घंटों के दौरान ही यानी कि 15 जून को ही गुजरात के तटों पर लैंडफॉल कर सकता है। गुजरात के कच्छ में मांडवी और पाकिस्तान के कराची के बीच से इसके लैंडफॉल करने की संभावना है, टकराने की संभावना है। गुजरात पर पिछले 3 दिनों से लगातार तेज़ हवाएं चल रही हैं और बारिश हो रही है और कोस्टल रीजन में समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन रही हैं। और जब ये लैंडफॉल करेगा उस दौरान लगभग 150 किलोमीटर की गस्टिंग स्पीड हवा की होगी। और इस समय लगातार इस तूफान के प्रभाव से राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ समेत तमाम राज्यों में, महाराष्ट्र तक तमाम राज्यों में लगातार तेज़ हवाएं चल रही हैं। और इन हवाओं के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। उत्तर भारत के तमाम इलाकों में और मध्य भारत के तमाम हिस्सों में लगातार हीट वेव का प्रकोप भी बना हुआ है। लू से लोगों को राहत नहीं मिल रही है और अभी भी परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। मानसून की बात अगर करें तो नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून ना तो पश्चिम में बढ़ी है आज और ना ही पूरब में, यानी कि पश्चिम में अगर ये रत्नागिरी पर पहुंची हुई है तो पूरब में अभी मालदा और साथ ही साथ फॉरबिसगंज बिहार में बनी हुई है। और इसमें अगले कम से कम बात करें अगर हम पश्चिमी और पूर्वी सिरे की, मध्य में तो बिल्कुल भी संभावना नहीं है, लेकिन इन दोनों सिरों पर जहां पर ग्रोथ हुई है पिछले 2-3 दिनों में, पिछले 4-5 दिनों के दौरान मानसून आगे बढ़ा है, उन जगहों पर भी प्रोग्रेस होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। वजह यह है कि ये दोनों सिरे अभी इन अलग अलग मौसमी सिस्टमों के प्रभाव में है और जब ये सिस्टम कमज़ोर हो जाएंगे उसके बाद कुछ उम्मीदें बनेंगी। 2-3 दिनों के बाद उम्मीद है 16-17 जून को पूर्वी भारत में, खासतौर पर बिहार और झारखंड में थोड़ी सी प्रगति मानसून में हो सकती है। और इन परिस्थितियों के बीच में अगले 24 घंटों में अगर मैं बारिश की बात करूं तो शुरुआत करते हैं मध्य भारत से, उन्हीं क्षेत्रों से जहां पर साइक्लोन का इम्पैक्ट रहेगा। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ से लेकर के जो पूर्वी हिस्सा है, इन भागों पर भी काफ़ी घने बादल लगातार छाए रहेंगे, ऐसी संभावना बनी हुई है। और तेज़ हवाएं लगातार चलती रहेंगी, चाहे ये सिस्टम लैंडफॉल करे या ना करे। इससे पहले, करने से पहले भी और करने के बाद भी तेज़ हवाएं चलेंगी और कुछ स्थानों पर रुक रुक करके हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना यहाँ पर है। और गुजरात में साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन, इन सभी क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। और इसी तरह से जो दक्षिणी राजस्थान का हिस्सा है, कोटा, सवाई माधोपुर से लेकर सवाई माधोपुर से नीचे के हिस्से में, जिसमें माउंट आबू, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही, भीलवाड़ा और आगे बढ़ेंगे तो जैसलमेर, बाड़मेर और उदयपुर, जोधपुर, इन सभी हिस्सों में काफ़ी घने बादल सुबह से ही दिखाई देने शुरू होंगे। और इन भागों में कई जगहों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज़ वर्षा देखने को मिल सकती है। हवाएं एंटायर गुजरात को प्रभावित करनी शुरू हो जाएंगी और यहाँ राजस्थान के ऊपर काफ़ी तेज़ हवाएं चलेंगी, लगभग 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और उसके बाद गस्टिंग स्पीड इसकी 125 किलोमीटर तक हो सकती है, जिससे धूल उड़ाती हवाएं यहाँ के सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर सकती हैं। इसके बाद आगे बढ़ें उत्तरी क्षेत्रों में तो जयपुर और अजमेर के ऊपर जो रीजन है, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और आसपास का हिस्सा श्रीगंगानगर का, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। मैदानी इलाकों में बात करें पंजाब और हरियाणा की, तो पंजाब में सुबह सुबह बादल बनने शुरू होंगे 5-6 बजे के आसपास और ये बादल मूव करेंगे अमृतसर, तरनतारन, जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवांशहर, शहीद भगत सिंह नगर से आगे पूरब की तरफ और ये आएंगे हरियाणा के ऊपर कैथल और अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुना और पंचकुला, चंडीगढ़, यानी ऊपरी हिस्से जो उत्तरी इलाके हैं, हिमाचल और उत्तराखंड से सटे हुए, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। और यही बादल मूव करते हुए 9-10 बजे तक दिल्ली तक पहुंच सकते हैं और दिल्ली में भी थोड़ी बहुत वर्षा दे सकते हैं। उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर नजीबाबाद और बागपत, शामली और आगे बढ़ेंगे तो कासगंज, बैरली, शाहजहांपुर, रामपुर, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। पर्वतीय इलाकों में उत्तराखंड में बारिश होगी, तेज़ हवाएं चलेंगी उत्तराखंड में और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। थोड़ी बहुत वर्षा श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत जम्मू कश्मीर में हो सकती है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बाकी जो हिस्से होंगे, मध्य और पूर्वी हिस्से, खासतौर पर कानपुर, झांसी, ललितपुर से लेकर के लखनऊ, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़ के पास प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट, फतेहपुर, बांदा, साथ ही भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, चंदौली, इन सभी भागों में लगातार शुष्क मौसम रहेगा। तेज़ हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा की चलती रहेंगी और यहाँ पर कुछ लोकल लेवल पर क्लाउड फॉर्मेशन हो सकता है। जो नमी हवाओं में आ रही है लोअर ट्रोपोस्फियर में, अगर थोड़े से नीचे पहुँचती है तो यहाँ पर निश्चित तौर पर क्लाउड फॉर्मेशन हो सकता है। वजह यह कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इन भागों में बना हुआ है। बिहार के उत्तर पूर्वी हिस्सों में जहाँ पर मानसून पहुँचा हुआ है, उन भागों को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर लगातार गर्मी का प्रकोप बना रहेगा। पटना, वैशाली,
सिवान, गोपालगंज, बक्सर, कैमूर, नवादा, गया और आसपास के इलाके, इन तमाम जगहों पर बेशक बेहद गर्मी लगातार जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, झारखंड, उड़ीसा, इन सभी भागों में लगातार गर्मी रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो पूर्वी हवाएं बंगाल की खाड़ी से बांग्लादेश के ऊपर से होकर के उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम होते हुए बिहार के ऊपर पहुंच रही हैं, उन हवाओं का असर थोड़ा सा दिख सकता है और कुछ क्लाउड बन सकते हैं और ये बादल यहाँ पर कुछ वर्षा जरूर दे सकते हैं। लेकिन पूर्वोत्तर भारत की तरफ अगर बढ़ें तो पूर्वोत्तर में और साथ ही सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में, इन सभी भागों में बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी। अगले 24 घंटों में मेघालय और पश्चिमी असम, पश्चिमी अरुणाचल, इन सभी भागों में तेज़ वर्षा हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश की संभावना है। मध्य भारत की बात जहाँ तक है तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर, महाराष्ट्र के तमाम मध्य और पश्चिमी हिस्सों पर लगातार बादल बढ़ेंगे, घने बादल छाएंगे। लेकिन ना तो महाराष्ट्र में बहुत अच्छी बारिश की उम्मीद है, ना ही मध्य प्रदेश में। लेकिन मध्य प्रदेश के सेंट्रल रीजन में, भोपाल, विदिशा और आसपास के इलाकों में कल मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्पेल बारिश का आ सकता है, जो लोगों को राहत दे सकता है। लेकिन खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, धार, मंदसौर, नीमच, रतलाम और आगे बढ़े बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर और आगे छतरपुर, रीवा, इन सभी भागों में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन उत्तर पश्चिमी दिशा की जो आर्द्र हवाएं इस तूफान के प्रभाव से आएंगी और गर्मी यहाँ पर है तो कुछ स्थानीय तौर पर बादल बनेंगे और कुछ वर्षा दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये वाला जो बेल्ट है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की नमी कुछ असर दिखा सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर तूफान बिपरजॉय का असर इतना ज़्यादा है कि तेज़ हवाएं चल रही हैं और बंगाल की खाड़ी वाली जो नमी है, नमी वाली हवाएं हैं, वो बिल्कुल भी असर नहीं दिखा पा रही हैं। तो चांसेस यहाँ पर एक्टिविटी के बहुत कम है। ओवरऑल देखा जाए तो इन 4 लोकेशंस पर, छोटा नागपुर, पठार का जो रीजन है जहाँ काल वैसाखी का प्रकोप होता है मई जून में, वहाँ पर प्रचंड गर्मी पड़ेगी। दक्षिण भारत की तरफ सिर्फ कोस्टल रीजन में बारिश होगी और तमिलनाडु में, केरल में कुछ बारिश होगी। बाकी तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, इन भागों में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। कोस्टल रीजन में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, थोड़ी सी बारिश महाराष्ट्र के तटों पर हो सकती है। बाकी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, इन सभी भागों पर कुछ बादल आएंगे, विदर्भ में बादल आएंगे। लेकिन मेनली देखा जाए तो पूरे महाराष्ट्र में, कोंकण, गोवा को छोड़ दे तो ना तो ज़्यादा बादल रहेंगे और ना ही बारिश की कोई उम्मीद है। तो ओवरऑल एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो मानसून के आगमन के बाद और पश्चिमी सिरा, पूर्वी सिरा के आगे बढ़ने के बावजूद मानसून का जो परफॉर्मेंस है वो वीक है और आगे बढ़ने की प्रक्रिया भी धीमी हुई है। इन दोनों सिस्टमों के कमज़ोर होने दीजिए, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर बने जो दोनों सिस्टम हैं, उसके बाद कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि सिचुएशन बदलेगी, मानसून प्रोग्रेस करेगा और देश में बारिश की गतिविधियां जो इस समय कम हुई हैं वो बढ़ेंगी और हीट वेव से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, बहुप्रतीक्षित राहत मिलेगी, जिसका इंतज़ार लगातार बना हुआ है ताकि खेती का काम भी आगे बढ़ सके और सामान्य जनजीवन भी जो अभी विपरीत मौसमी स्थितियों से प्रभावित हो रहा है उसका मुकाबला कर सके या उससे उसको राहत मिल सके। मौसम तक चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया। लगातार बने रहिएगा मेरे साथ ही न्यूज़ मीडिया मंच के साथ भी आप जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो में दी गई जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।